हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एबीफिल भारत। मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग में, जिसमें कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछले दो केस स्टडीज आपने जो देखे पिछले हफ्ते में या फिर पिछले जब भी आपने देखे, तो उसके अंदर हमने यूज किया था क्रेडिट नोट, जिसकी हेल्प से हमने इंटरेस्ट की एंट्रीज, इंटरेस्ट पेबल्स बुक करे थे। आज इस केस स्टडी में हम करने वाले हैं सेम उसी तरीके से, बट क्रेडिट नोट नहीं, इस बार हम यूज करने वाले हैं डेबिट नोट, जिसके अंदर हम वाउचर की ऑल्ट्रेशन करेंगे और इंटरेस्ट की बुकिंग करेंगे। और यहाँ पर हम कोई डेटर क्रेडिटर का काम नहीं कर रहे हैं, बट हमारा अपना पैसा जो हम बैंक में जमा करवाते हैं, उसके ऊपर आज की ये वीडियो बनने वाली है। इसके अंदर हमें एक एंट्री नहीं दी हुई है जिसमें हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बट हम अज्यूम करेंगे कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट को क्रेडिट एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया है। देन आफ्टर हम उस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली उसका काम हम करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। अभी भारत सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पूरा वीडियो जरूर देखना, तभी आपको एक एक चीज जो वीडियो के अंदर हम कवर अप करते हैं वो आपको समझ में आएगा। और प्लीज वीडियो के एंड में पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। एंड कंटिन्यू करते हैं आज का ब्लॉग। कंप्लीकेशन विंडो आपके सामने खुला हुआ है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी कंपनी का नाम डाला हुआ है, जिसमें हम असाइनमेंट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। एंड स्टेट हमने पहले की तरह डेली डाल लिया है, और ये जो एंट्री हमारी होने वाली है ये इन द पीरियड अप्रैल 24 में होने वाली है। और अकॉर्डिंगली हमने उसमें काम करना है। एक्सेप्ट कर लीजिए एंड F11 के अंदर आप यस कर लेंगे इंटरेस्ट वाला ऑप्शन एंड जीएसटी ऑप्शन नो। ठीक है, कंट्रोल ए करके मैंने एक्सेप्ट करवा दिया है। एंड यहां पर जो मुझे जरूरत पड़ेगी, क्रिएट कर लेते हैं लेजर ऑफ कैपिटल, क्योंकि मेरे मैंने आपको बताया था एज्यूम करेंगे एक एंट्री कैपिटल की। एंड इसको हमने करवा दिया एक्सेप्ट। और एक हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का लेजर, जिसमें हम अपना पैसा जमा जमा करवा रहे हैं। इसको हम डाल देते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हमको ऑप्शन यस करना पड़ेगा, जो कि हमें बताया हुआ है। देखिए, दो ऑप्शन आते हैं इसमें जब आप बैंक का काम कर रहे होते हैं। एक तो बैंक रिको डेट और एक वाउचर डेट, जिसके अंदर हम रिकॉन्सिलेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया हुआ नहीं है रिको करना है कि नहीं करना, बट जो भी एक्चुअल वाउचर वर्क होता है वो बैंक और रिको डेट होता है। हम इसमें रिको जरूर करेंगे। और हमें जो इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है 2.25%, जो कि हमारी है 365 डे ईयर या फिर कैलेंडर ईयर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया वो नहीं है, बट हम ज्यादा परसेंटेज 2.25% ले रहे हैं, ज्यादा परसेंट नहीं ले रहे हैं। कैलेंडर ईयर फॉल बैलेंस और ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो हमारा 31/3 यानी कि 2025 तक रहने वाला है। जो भी एंट्री आप करेंगे उसको रिको जरूर करेंगे, रिको नहीं हुआ तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करेगा। ठीक है, आप शुरू करते हैं काम। पहले हम आते हैं वाउचर के अंदर, और यहाँ पर हम एक रसीट की एंट्री कर लेते हैं, जिसमें हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल की एंट्री हम 2 लाख रुपए कर रहे हैं यहाँ पर, एंड कैश में। ठीक है, हालांकि हम इसको बैंक भी कर सकते थे, बट हमें बैंक की एक्चुअल एंट्री करनी जो हमें बताई हुई है, तो इसलिए हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैश में कर रहे हैं। और अब आते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर, जिसमें हमारी जो पहली एंट्री हमें बताई हुई है वो है 1 अप्रैल 2024 में। वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कैश जमा करवा रहे हैं 1 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। ठीक है, डिनोमिनेशन वगैरह ऐसा कुछ हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। हमारा बैंक में पैसा जमा हो गया है। बैलेंस शीट के अंदर आप चेक कर सकते हैं, 1 लाख रुपए बैंक में और 1 लाख रुपए कैश में पड़ा हुआ है। और 2 लाख रुपए की टोटल कैपिटल हमारी इन्वेस्ट हो चुकी है। अब जैसा कि हमें बताया हुआ है डेबिट नोट का यूज उसमें आएगा, तो हम एक काम करते हैं, ऑल्टर में जाके इस बार हम वाउचर टाइप में डेबिट नोट को ऑल्टर करते हैं। और डेबिट नोट के अंदर हम क्या बनाएंगे, नेम ऑफ क्लास अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड यहाँ पर ये ऑप्शन यस कर लिया, यहाँ भी ये ऑप्शन यस कर लिया, और इस वाउचर को हम करवा देते हैं एक्सेप्ट। बिल्कुल सेम काम है, जैसे हमने क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करवाया था वैसे ही हमने डेबिट नोट में ऑल्टरेशन करके एक्सेप्ट करवा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं DAL। फुल फॉर्म है आपकी DAL की, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स एंड लेजर। DAL आप प्रेस करेंगे और उसमें आके आपको ओपन करना है पंजाब नेशनल बैंक का लेजर, जहां पर आपको एक एंट्री दिख रही है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट की एंट्री बनाते समय पे डाला था रिको डेट, इसलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑल्ट आर करने पे ये ओपन हो जाता है आपका रिकॉन्सिलिएशन, जिसमें आपको अपनी जो पर्टिकुलर एंट्री है आपकी कंपनी के बुक के हिसाब से 1 लाख रुपए बैलेंस दिखा रहा है। बट क्योंकि वो अमाउंट अभी तक रिको नहीं हुआ है, इसलिए अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। लेकिन उसको बैलेंस एज पर बैंक में लाने के लिए आपको यहाँ पर वो एंट्री रिफ्लेक्ट करवानी पड़ेगी, जिसमें मैं सेम डेट डाल देता हूँ 1 अप्रैल की। एंड ये देख सकते हैं आप, बैलेंस एज पर बैंक 1 लाख रुपए हो चुका है, और अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक में जो 1 लाख रुपए आ रहा था वो खत्म हो चुका है। एक्सेप्ट करवा देते हैं, रिको हो चुकी है।
अब हमें चलना है 31 जुलाई जो हमें बताया हुआ बुक कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन बैंक। तो हमें क्या करना है, वाउचर में जाना है। पहले मैं आपको DSIR दिखा देता हूँ, DSIR, जहां पर हम ऑल्ट F2 कर रहे हैं और नीचे वाली डेट पे 31 जुलाई डाल के आपको इंटरेस्ट दिखाते हैं 745.89 रुपीज, जो कि कैसे कैसे बन रहा है आप देख देख सकते हैं। यहाँ पर 2 अप्रैल से 31 जुलाई तक की 121 दिन की इंटरेस्ट जो है आपकी वो बन रही है 745 रुपीज। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पीछे और अब आपको दिखाते हैं हम वाउचर में जाकर। हम ओपन करते हैं F10 में डेबिट वाउचर, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास के साथ लेना है। सबसे पहली इंटरेस्ट जो आपको ड्यू होगी वो कब होगी, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। 30 अप्रैल मैं नहीं ले रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 मई, क्योंकि 30 अप्रैल मैं एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहा हूँ, तो 30 अप्रैल में नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैंने 1 मई ले लिया। और यहाँ पर अब हम बुक कर रहे हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल कहाँ पर जाएगा हमारा, इनकम में। तो मैं यहाँ पर डेबिट कर देता हूँ पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, 184 रुपीज आ चुका है। डेट हमने आगे डाली थी 1 मई। मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा यहाँ पर। तो ये हमारा 184-93 रुपए आ चुका है। और यहाँ पर हम एक लेजर बना लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, करंट असेट। ठीक है, करंट असेट। और इसके अंदर भी आप वही ऑप्शन यस कर लीजिए, यहाँ पे 2.25% एंड यहाँ पे कैलेंडर ईयर। और ये एप्लीकेबल है 31/3 तक। ठीक है, ये एंट्री आपकी डन। ठीक है, एक और एंट्री अब हम करेंगे 31 मई में कर सकते हो, अदरवाइज आप 1 जून में ही कर दीजिए, दैट विल बी गुड। पंजाब नेशनल बैंक डेबिट कर लीजिए। और अगली इंटरेस्ट जो है वो आपकी 376 रुपीज हो चुकी है। ठीक है, बढ़ गया पैसा। हो अभी आपका टोटल इंटरेस्ट जो है 560 रुपए आ चुका है, जो कि हमें अंदर कितना दिखा रहा था, 786 समथिंग, 785 समथिंग दिखा रहा था। एक्सेप्ट करवाइए इसको, इंटरेस्ट रिसीवेबल को। अगली एंट्री जो हम करेंगे वो करेंगे 1 जुलाई में, पंजाब नेशनल बैंक। ये जो इंटरेस्ट हमारी बन रही है वो बन रही है 560 रुपीज। और हमारे पैसे अब टोटल बैंक में कितने हो गए विद इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, 1,121 रुपए इंटरेस्ट टोटल जमा हो चुकी है। एंड लास्ट एंट्री जो हम कर रहे हैं वो 31 जुलाई में कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक। और अब हमारे रुपए और बढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज हो चुकी है। पहले वो दिखा रहा था जो टोटल इंटरेस्ट थी वो 121 दिन के हिसाब से दिखा रहा था, जो 1 लाख रुपए पर ही। बट अभी हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पे लग चुका है, इसलिए हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हो रही है वो हो रही है 1,867 रुपीज। एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो देखेंगे आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हो गए हैं, 1,867 रुपए 81 पैसे एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल दिखा रहा है आपको, अभी रिसीव हुआ नहीं है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, वाउचर में चलिए। तो अब हम चलते हैं F7 के अंदर और एक एंट्री जो हमें करनी थी वो हम कर देते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल को डेबिट कर दो 1,867 रुपीज 81 पैसा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, और अब इसका आउटपुट दिखाते हैं हम आपको। पहले चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट दिखा देते हैं आपको। बैलेंस शीट में आपका P&L में जो अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे तो आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल खत्म हो गया, लेकिन P&L में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो इनकम में दिखा रहा है, जो कि हमारा काम बिल्कुल सही सलामत हो चुका है। अब DSIR में जाकर देखोगे तो आपकी जो इंटरेस्ट थी 121 दिन के हिसाब से 2 अप्रैल से शुरू हो रहा था, वो बन रही थी 745 रुपए, जो कि था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लमसम 121 दिन के हिसाब से आपको इंटरेस्ट थी। बट हमको क्या करना था, बुकिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है एक महीने आपको इंटरेस्ट मिल गई, फिर अगले महीने इंटरेस्ट मिल गई वो ऐड हो गई, फिर अगले महीने इंटरेस्ट मिल गई वो ऐड हो गई। लाइक दिस अगर आप करते हैं तो आपकी इतनी इंटरेस्ट इसमें बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका पीरियड चेंज करता हूँ, मैं डालता हूँ इसको 1 मई, तो आपकी यही एंट्री की हमने पहली एंट्री डाली है। जब आप इस एंट्री का अमाउंट बुक कर दोगे तो ये 1 लाख में ऐड हो जाएगा। जो अगली इंटरेस्ट होगी आपकी वो 1,184.93 पर कैलकुलेट होगी, जो कि आपका फिर ऐड हो जाएगा, फिर अगले अमाउंट पर ऐड होगी, फिर इस तरह से ऐड होता रहेगा। और आपकी जो बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट की इनकम है वो आपकी इस तरह से ही बढ़ती रहेगी।
तो ये था हमारा आज का केस स्टडी। डेबिट नोट को हेल्प से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की बुकिंग करी है। अपने ही पैसे पर हम इंटरेस्ट कैसे बुक कर सकते हैं वो, ये मोटा मोटा एक छोटा सा एग्जांपल है। अदरवाइज बैंक का जो पैटर्न होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वो अलग होता है। 2.25% जो हमने डाला है ये एनुअल इंटरेस्ट होती है। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं मंथली इंटरेस्ट पर तो कुछ और ही इंटरेस्ट रेट होता है। बट अभी हमने जो ये 2.25 डाला है इसकी कैलकुलेशन मंथली के हिसाब से इसमें 184 रुपए दिखा रहा है। अदरवाइज इस इतना अमाउंट आपको 1 लाख रुपए पर नहीं मिलेगा एक महीने में, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वाली जो हमारी केस स्टडी है वो समझ में आई होगी। चैनल के स्टार्टिंग में आपको एक क्यूआर कोड नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं वो अगर अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप विद एनी अमाउंट ऑफ योर चॉइस। तो इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी नई नई वीडियोस देखने का मौका मिलेगा। चैनल पे बने रहिए और फर्दर वीडियोस और जो भी आएंगे वो आप देखते रहिए। पूरा वीडियो जरूर देखिए इस तरह से। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब भी करते हैं अगर आप तो भी हमारा एक तरीके से सपोर्ट ही है। तो if you can show your support in monetary terms you can, if you can subscribe our channel you can। तो इसी तरह से बने रहिए आईबीएस भारत के साथ में। एक और नया ब्लॉग लेकर फिर बहुत ही जल्द हाजिर होंगे नए टॉपिक पर। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून विद अनदर ब्लॉग, बाय बाय।